गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 5। ओके, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये चैप्टर नंबर 5 है। तो इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या। तो देखो, अब तक हमने छोटी क्लास के अंदर रियल नंबर पढ़ लिए। अब हम ये देखना चाहते हैं कि भाई रियल नंबर से भी कोई बड़ा सिस्टम होता है क्या। भाई रियल नंबर से भी कोई बड़े नंबर होते हैं क्या। तो रियल नंबर से बड़े नंबर सिस्टम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं ये देखो। अब तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐसी चीज़ आती है जो उसको रियल नंबर से क्या करता है, डिफरेंट करता है। तो हम इस बात को एक इक्वेशन से समझेंगे। तो देखो, लेट एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते रियल नंबर में। किसी रियल, जैसे मान लो मैंने क्या कह रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन रियल नंबर में फाइंड आउट नहीं करने का मतलब क्या है। आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट करो, ठीक है, तो उसमें 1 को ऐड करो, 0 नहीं आएगा, क्योंकि किसी का स्क्वायर नेगेटिव होता ही नहीं। किसी का स्क्वायर नेगेटिव होता ही नहीं। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, √-1। और जो ये नंबर है, ये नंबर क्या होता है, रियल नंबर में कहीं होता ही नहीं है। √-1 रियल नंबर में कोई होता ही नहीं है। हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए। 10th क्लास में क्या लिखा था कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो उसमें क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम वहाँ रियल नंबर पढ़ रहे थे। हम यहाँ पे अब क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। इसमें इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब इस इक्वेशन का रियल नंबर में कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे दो बातें हैं, या तो इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन किसी और नंबर सिस्टम में है, या फिर हमारी ये इक्वेशन गलत है। इक्वेशन तो गलत है नहीं, इसका मतलब इसके लिए हमें रियल नंबर को से बड़ा नंबर सिस्टम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, बड़ा नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे इस √-1 को ही, ये जो नया नंबर है, इस √-1 को मैं क्या बोलूँगा, आयोटा बोलूँगा। क्या बोलूँगा, आयोटा। क्या बोलूँगा, आयोटा। और इसको डिनोट ऐसे करते हैं आई से, ठीक है। ये आयोटा ही आपका क्या होता है, एक इमेजनरी नंबर होता है। क्या होता है, इमेजनरी नंबर। क्या होता है, इमेजनरी नंबर। और ये नंबर जब हम रियल नंबर के अंदर कुछ प्रॉपर्टी के साथ ऐड करेंगे तभी आपका क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ठीक है। तो याद रखना, इमेजन नंबर क्या होता है, आयोटा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा क्या होता है, एक इमेजनरी नंबर होता है। क्या होता है, इमेजनरी नंबर। और इमेजनरी नंबर का कंसेप्ट लियोनार्ड आयलर ने दिया था। किसने दिया था, लियोनार्ड आयलर ने। तो पहले इसी की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आयोटा किसके इक्वल होता है, √-1, ठीक है। √-1 आयोटा स्क्वायर क्या होगा, आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो √-1 और √-1 बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, -1 की पावर 1/2 प्लस 1/2, -1 की पावर 1 कितना आएगा, -1। आयोटा स्क्वायर क्या जाएगा, -1। उसके बाद आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 और इंटू में आयोटा, इसको क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा। अगर कहीं खाली मान लो आपको √-1 दिख जाए तो उसकी जगह आयोटा ही लिखेंगे। आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो इसकी ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद आपको आयोटा 5 निकालना है। मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 4 कितनी होती है, ये क्या आएगा, आयोटा। आयोटा की पावर 11। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर। देखो, जब आप 4 से ऊपर आयोटा की पावर जितनी आएगी ना तो उनके 4 के मल्टीपल में लिखेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 प्लस में 3, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 3। इसको लिखूँगा आयोटा की पावर 4 इंटू 2 और इंटू में आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4 कितनी होती है, 1। आयोटा की पावर 3 अभी हमने फाइंड आउट क्या किया है, माइनस आयोटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे आयोटा की पावर 64। तो ये आएगा आयोटा की पावर 67, तो 64 प्लस 63। तो आयोटा की पावर 4 और इंटू में आयोटा की पावर 3। तो आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा। तो ये आयोटा की पावर 4 कितनी होती है, 1 की पावर 16 इंटू में माइनस
आयोटा क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आती है, आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 4n क्या आता है 1, n किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। ठीक है, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 क्या आएगा, आयोटा आएगा, अगर n किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। थर्ड, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, अगर n किस में बिलोंग करता है, n में। ठीक है, आयोटा की पावर 4n प्लस 3 आयोटा 3, आयोटा 3 क्या होता है, माइनस आयोटा, n किस में बिलोंग करेगा, n के अंदर। ये क्या होते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी आती है। आयोटा की पावर अगर 4 से बड़ी है ना, तो आप उसको क्या करोगे, 2 नंबर में ब्रेक करोगे, एक तो 4 से पूरा पूरा है तो, और दूसरा जो बच गया उसके हिसाब से। ठीक है, ये क्या, ये कौन सा टॉपिक था अपना, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा थी। क्या थी, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है, क्या थी, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। जैसे मान लो आपको कोई ये पूछ ले, 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो 1 प्लस आयोटा तो एज इट इज, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा। कट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, आपको कोई ये कह दे आयोटा की पावर 64, आयोटा की पावर 65, आयोटा की पावर 66 और आयोटा की पावर 67, इसकी वैल्यू बताओ। तो आयोटा की पावर 64 कॉमन ले लूँगा, यहाँ क्या बचेगा 1, आयोटा, आयोटा स्क्वायर और आयोटा 3। तो देखो ये तो पूरा पूरा 4 से डिवाइड होता है ना, जब आयोटा की पावर पूरी 4 से डिवाइड होगी तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और ये क्या होता है माइनस का आयोटा, क्या वैल्यू आ जाएगी 0, क्या वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी 0। अब पढ़ते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है, अगर मैं कोई दोनों ए और बी रियल नंबर और उसमें आयोटा का यूज़ करूँ तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और आयोटा यहाँ पे मेंशन है, आयोटा आपको पता ही है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1 होती है। क्या होती है, √-1। ठीक है, क्या होते हैं, √-1। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं, तो सी के अंदर क्या आएंगे, ए प्लस आयोटा बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा इज इक्वल टू √-1। ये आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, किसको डिनोट करते हैं, आर से, रियल नंबर को। ठीक है, अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, जैसे मान लो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से फॉर एग्जांपल 3 + 4 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 0 लिखेंगे, 0 + 0 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 1 को लिखेंगे, 1 + 0 आयोटा। ठीक है, 3 - 4 √2 आयोटा एटसेट्रा। ये क्या होते हैं, एक तरह के आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, आप कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आगे आता है रियल एंड इमेजनरी पार्ट, रियल एंड इमेजनरी पार्ट। ठीक है, अभी हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, हमने क्या लिखा है, ए प्लस आयोटा बी। क्या लिखा है, ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो ये तो आपका जो पार्ट होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट। क्या होता है, रियल पार्ट। और ये जो आपका बी है, ये क्या होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट।
ठीक है, क्या होता है इमेजनरी पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कह दे 7 + 4 आइटा, इसके अंदर रियल पार्ट बताओ, रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट क्या आएगा इसके अंदर 7, और इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट आइटा को छोड़कर जो बच गया वो क्या आएगा इसका 4, क्या आएगा 4। ठीक है, क्या आएगा 4। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो हमेशा उसको जेड के इक्वल लेंगे, क्या लिखे z = 7 + 8 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट बताना है तो रियल पार्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है रियल पार्ट ऑफ जेड, क्या आएगा 7। आई एम इमेजनरी पार्ट होता है, क्या आएगा 8, क्या आएगा 8। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया z1 7 - 3√2 आयोटा, रियल पार्ट ऑफ z1 कितना आएगा, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 कितना आएगा -3√2। ठीक है, मान लो मैंने कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 2 + 4 आयोटा, इसका रियल पार्ट लिखना है, कितना आएगा 2, इमेजनरी पार्ट z2 कितना आएगा 4। ठीक है, कितना आएगा 4। ठीक है, तो ये आपका क्या था, एक शॉर्ट डिस्कशन था किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। ओके, थैंक यू।